मीन्स This जो ऑप्शंस conference दिखाई will now पड़ते be हैं recorded. अपने एज्योर पोर्टल के अंदर, जो ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं एज्योर वर्चुअल मशीन्स के अंदर जो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं उन पे डिस्कशन कर लेते हैं, एंड देन विल मूव आवरसेल्फ टू अनदर टॉपिक. दिस इज आवर वर्चुअल मशीन, और ये पॉइंट्स हैं, ये सभी ऑप्शंस हैं जो मीन्स हमें आने चाहिए एटलीस्ट एज ए एडमिन, एज योर एडमिन. Okay. Clear. So please go through the topic, go through the options which is available, और कहीं पे कोई क्वेश्चन या डाउट लगता है प्लीज लेट मी नो. n number of options are available, so please एक बार आप चेक कर लीजिए, फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं हम. Okay. ट्रबल शूटिंग का तो नहीं की ना हमने. ट्रबल शूटिंग में दो सर्विसेज हैं, राइट. ट्रबल शूटिंग में दो ऑप्शन है, लाइक एज वन इज रीडिप्लॉय एंड रीअप्लाई. अभी इन्होंने जस्ट नॉट इज इन नॉट इन वर्क. अब देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, वीएम इंस्पेक्टर, राइट. Yeah. ये नया फीचर है, मींस अभी इसका यूसेज नहीं है, जस्ट इन प्रीव्यू. प्रीव्यू इन द सेंस कि ठीक है, टेस्टिंग पर्पस के लिए रखा गया है, बट मींस हर एक लोकेशन में इसका इस्तेमाल नहीं है. तो हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि ये इन फ्यूचर यूज में आएगा, बट वी शुड नो अबाउट कि ये जो ऑप्शन है ना, विच इज हेल्प अस टू काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक. Okay. ठीक है. किसी भी सर्विस के सामने अगर प्रीव्यू ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इट मींस दैट ये जो सर्विस है ये सिलेक्टेड लोकेशन में है. ये पूरे लोकेशन मतलब जितने भी अपने व्हाट वी कैन से, जितने भी लोकेशंस हैं डेटा सेंटर्स के, उन सभी लोकेशंस में ये अवेलेबल नहीं है, राइट. कुछ ही Yeah. सिलेक्टेड लोकेशन में इनको एस्टैब्लिश किया गया है. अकॉर्डिंग टू द फीडबैक इनको रखा जाएगा, मींस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में. ठीक है. ओके, स्टार्ट कर सकते हैं न्यू टॉपिक. चलो, रिमेंबर अगर हम बात करें वर्चुअल मशीन्स की केस में, तो वी हैव अ वेरियस वे टू डिजाइन आवर वर्चुअल मशीन, जिसमें हमने रिजर्वेशन के बारे में बात की थी, डेडिकेटेड होस्ट के बारे में डिस्कस किया था, वीएमएसएस का पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आई थिंक, राइट. वी Yeah. कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ वीएमएसएस वर्चुअल मशीन स्काल सेट, और वर्चुअल मशीन स्काल सेट कैन गिव अस ऑप्शन टू सेट अप ऑटो स्केलिंग सर्विसेज. Yeah. VMSS के अंदर ही हमने ऑटो स्केलिंग का पार्ट डिस्कस किया था, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट रिजर्वेशन. रिजर्वेशन के केस में इन द सेम पार्ट, लाइक एज अ वर्चुअल मशीन के पैनल के ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन है रिजर्वेशन का. whenever we click purchase, it give us option of to redirect ourselves over a virtual machines and about all reserve services, जितनी भी रिजर्व सर्विसेज है. Hello. Hello.
हेलो। हेलो या अच्छा, अभी आवाज आ रही है? हाँ भी आवाज आ रही है। ठीक है। ओके। सो रिजर्वेशन के केस में व्हेनेवर वी क्लिक रिजर्वेशन परचेज, और ये रीडायरेक्ट करेगा हमें रिजर्वेशन के पैनल पे। सो नॉट ओनली द वर्चुअल मशीन, सिर्फ वीएम ही नहीं, मल्टीपल सर्विसेज हैं जिनको हम परचेज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। VM, Azure Blob Storage, Data Factory, Linux, hard drive, Red Hat, n number of plans, n number of products are available जिन प्रोडक्ट को हम परचेज कर सकते हैं for long time. But for this particular task, what you need to do, you must need to increase your quota limit. अगर ओके आपको इसमें से कोई सर्विसेज परचेज करनी है ना, तो यू मस्ट नीड टू इंक्रीज द कोटा लिमिट, बिकॉज एज्योर सर्विसेज ने बैकएंड से हर एक सब्सक्रिप्शन की एक लिमिट डिसाइड कर रखी है। ओके Got it? Why it is important? Because what happened in my case, MSDN सब्सक्रिप्शन है, तो मेरे पास जो क्रेडिट अमाउंट है 5825 रुपीज है, राइट? और जो रिजर्वेशन की कॉस्ट पड़ती है वो अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन काफी ज्यादा हाई पड़ती है, बिकॉज अगर आप अपफ्रंट पेमेंट करते हैं तो पूरे साल का जो पेमेंट है वो एक बार में देना पड़ेगा, राइट? या और MSDN के केस में ये सपोर्ट नहीं करता कि आप रिजर्वेशन सर्विस परचेज करें। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द फीचर्स व्हिच इज अवेलेबल इन रिजर्वेशन। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्कोप टाइप। सो अंडर द स्कोप टाइप शेयर्ड है, मैनेजमेंट ग्रुप है, सिंगल सब्सक्रिप्शन है एंड सिंगल रिसोर्स ग्रुप है। आई थिंक इन पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था क्या? नहीं इसमें नहीं किए थे। Okay, so what do you think about the shared management group? ये भी preview है, which is not come into the picture properly. Single subscription and single resource group. The meaning of these three options, क्या बोल सकते हैं? Shared को, single subscription and single resource group को, how we can define it? शेड इट्स लाइक अ शेड है, मतलब शेयर करेंगे मतलब डिफरेंट कंपनी से या डिफरेंट क्लाइंट के साथ में। शेड शेड डेटाबेस जैसा होता है ना, जो Yes, shared in the sense like as अगर आपने कोई instance बनाया reservation में, और in future you want to change the resource group, you want to change the subscription, so वो task हम perform कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें ये जो रिसोर्स है वो सिंगल सब्सक्रिप्शन में रखना है, आई डोंट वांट टू शेयर इट, तो सिंगल सब्सक्रिप्शन में। और अगर आपको रिसोर्स ग्रुप चेंज नहीं करना है, so we can proceed with single resource group. So in case of single resource group, we are able to use the services within same resource group, और वो आप कोई सा भी select कर सकते हैं। These all are the resource group. You can select your resource group, और इस केस में आप इसको बदल नहीं पाएंगे, right? या Region, as we know that multiple regions are available, you can set the region like as a Central US, East US, Mumbai, any location you can decide from region option. This is the terms 1 year, 3 years, 5 years या फिर none. तो as we discussed in theoretical part, जब भी हम रिजर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, रिजर्व वर्चुअल मशीन परचेज करते हैं, तो यू मस्ट नीड टू परचेज योर सर्विस एटलीस्ट 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर, और जो मैक्सिमम लिमिट है ना वो है 5 इयर्स की। बेनिफिट्स क्या है ओके कि अगर आप कोई वेब सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, राइट, अगर आप कोई या वेब सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या कोई डेटाबेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा? We must need to purchase for long time, correct? या Next, another important part, billing frequency. So as per the name suggests, the meaning of billing frequency, which is divided into two different part. एक तो monthly payment है जो normally हम जैसे pay करते हैं, as it is हम pay कर सकते हैं, and second important part, we can pay the entire amount on single payment. ओके एक सिंगल टर्म में भी हम इसको पे कर सकते हैं। इज इट करेक्ट? या Cool. So this is the basic information about the reservation. So as per the name suggests, reservation required whenever we establish our environment for long term. अगर हमें कोई वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर या फिर कोई
database establish करना है, तो I think we need to proceed with this particular option. Clear? Yeah. Next. So we are unable to purchase because our subscription is MSDN और इसके केस में credit amount कम है, तो कोई भी reservation service हम नहीं purchase कर सकते हैं. But we should know about. ठीक है? So this is another part of virtual machine. What do you think about the dedicated? डेडिकेटेड मींस ये अपना ओन होगा ना, मतलब उसमें कोई शेड नहीं होगा. As per the name suggests, the meaning of dedicated, आपको पूरा का पूरा होस्ट असाइन हो जाएगा और आप उस होस्ट का इस्तेमाल करके कितने भी वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं. करेक्ट? या अनलिमिटेड VMs, अनलिमिटेड VMs. No, not unlimited. According to the capacity of your resource. ओके ओके. मीन्स जो आप अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते समय, सॉरी नॉट वर्चुअल मशीन, जो आप होस्ट परचेज करते समय डिसाइड करेंगे, लाइक कंप्यूट, and in the compute part we have a host groups and Yeah. host, two different options are available. अगर हम होस्ट पे प्रोसीड करते हैं, आप कॉन्फ़िगरेशन देखना कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन कितना मिलता है. We just need to click create. Okay. Select your subscription, like this is our subscription. Select your resource group. नाम दे देते हैं कोई सा भी, web, central US. We don't have any group, so you must need to create at least one group. Test GRP, right? Availability none, because you know that the meaning of availability. Ultra SSD means which is considered as a to enhance the speed, so I don't want to use the availability set, so that's why Ultra SSD is declined. Click add. Now size of our instance. Okay. अब देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की जो कैपेसिटी है ना, which is too high, we are able to find DADSV5. अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे ना, so 112 CPU cores, 20 CPU cores remain for the standard DAC family. Means अभी तो ये केवल CPU cores की information provide कर रहा है, right? RAM Yeah. की बात करें तो which is available in TV, Oh, 2 TB, 5 TB, 6 TB, which is high configuration. okay. यहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, बट अगर हम यहाँ पे लेट मी चेक कि अगर आप नॉर्मल वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई पड़ता है, इस फैमिली की VMs दिखाई पड़ती हैं, DADSV चेक करते हैं, तो उसमें प्रॉपर डिटेल हम मालूम कर सकते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. एंड कॉस्ट इज टू हाई इन द सेंस कि 1500 2000 रुपीज पर आवर. Per hour. Per hour, yes. Oh, Let me check. Series was DAD, right? DAD yeah. something करके था. SV5, DAD SV5. नहीं, इस कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल तो यहाँ पे नहीं है अभी. We are unable to find. बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो विच इज टू हाई,
Okay. कोई भी सीपीयू कोर आपका देखिए 96 कोर से कम नहीं है, 80 कोर्स, 20 कोर्स about minimum limit. So we don't have enough space because for this particular types of configuration, we must need to increase the quota limit. Yeah. So how we Okay. can increase the quota limit? अगर आप pay as you go use करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन की प्रॉपर्टीज में आना है, जो भी सब्सक्रिप्शन आपके पास रन कर रहा है, ओपन द सब्सक्रिप्शन प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा विच इज नेम ऑफ usage plus quotas, Okay. right? We need to click here and it give us option to increase, request for increase the quota limit. Okay. For every resources you must need to request, like as we are able to find n number of configurations are available. So let me check the configuration. DAT, देखिए these all are the quota limits for MSDN, DAD-SV5 family, सेंट्रल यूएस और ईस्ट यूएस दो लोकेशन में अवेलेबल है, राइट? Yeah. You must need to select and request to quota increase. Enter a new limit. You need to provide the configuration that you want. Like यहाँ पे जो usage है 0 to 20, right? I want to Yeah. use minimum 20 required. ठीक है? CPU series, total number of vCPU quota, अगर हम यहाँ पे सबमिट करते हैं ना तो ये जो एग्जिस्टिंग लिमिट है उसको इंक्रीज करके 25 कर देगा. ये 25 क्या है ये? CPU कोर, vCPU Okay. वर्चुअल CPUs, Yeah. Okay. राइट? तो यहाँ Yeah. पे आप जैसे सबमिट करते हैं बैकएंड टीम इस अकाउंट के रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगी एंड मे बी विद इन 24 आवर्स ये लिमिट आपकी ऐड हो जाएगी आपके पैनल में. क्लियर? Okay. Yeah. सो नॉट ओनली विद MSDN, हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए आपको लिमिट को मैन्युअली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सब्सक्रिप्शन की प्रॉपर्टीज में जाकर के. Okay. क्लियर? Yeah. नाउ थिंक अबाउट हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क. अब अगर हम इसके यूसेज की बात करें अपने इस व्हाट वी कैन से दैट, अगर हम अपने इस लिमिट के यूसेज की बात करें, सॉरी डेडिकेटेड होस्ट की बात करें, तो ये कैसे काम करता है? इसके पहले हमने डिस्कस किया था रिजर्व इंस्टेंस के बारे में, हमने बात की थी ऑन डिमांड इंस्टेंस के बारे में, VMSS के बारे में. ये शायद पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट? Yep. इस केस में क्या होता है ना, डेडिकेटेड के केस में आपको प्रॉपर ये होस्ट मिल जाता है, दिस इज आवर होस्ट, राइट? Yeah. और इस होस्ट की जो कैपेसिटी है, मींस ये पूरा का पूरा होस्ट मिल गया. वी आर अनेबल टू फाइंड द वर्चुअल मशीन, इट्स नॉट अ वर्चुअल मशीन, इट्स अ होस्ट. ये क्या है? ये होस्ट है. Okay. Actually, my writing pad is not working properly. Okay. It's okay. ठीक है, this is our host with high configuration, जिसमें से आपने 20 कोर CPU दे दिया, which is considered as a vCPU, और RAM approximately in 2 TB, 2 TB की RAM है. Now we are planning to create a virtual machine. अभी इस configuration पे 20 vCore और 2 TB RAM पे आप ना छोटे छोटे instances create करेंगे. Okay. We are responsible to design the instances. It's not working properly. I think I need to
reinstall it. वाईकॉम यूज करते हो? अभी लास्ट 1-2 महीने से ये दिक्कत करना स्टार्ट कर दिया, पहले नहीं था, बट अभी स्टार्ट 2-3 महीने से ना। डिवाइस डिवाइस कौन सा, वाईकॉम वाईकॉम है, कौन सा है? हाँ वैकम है। ओके। इट्स अपडेटेड सक्सेसफुली, इसको हमने रिसेंटली अपडेट किया था। ये डायरेक्टली परचेज करने के लिए बोल रहा, चलो छोड़ो, ठीक है। सो व्हाट हैपन इन दिस केस, जब भी हम बात करते हैं अपने इसके डेडिकेटेड होस्ट की, तो अब ये जो होस्ट है वो आपके लिए ऑथराइज कर दिया गया, ठीक है ना, यू आर ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर होस्ट। अब कोई भी अदर पोर्टल या कोई भी अदर एज्यूर यूजर इस होस्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा। अब आपके आपके पास ये 20 कोर सीपीयू है, ये 2 TB रैम है, और इन कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे आप क्या क्रिएट करेंगे, इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे। आप मल्टीपल इंस्टेंसेस इसके बिहाफ पे तैयार कर सकते हैं, राइट। या और ये जो इंस्टेंसेस रहेंगे ये पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा। क्लियर? ओके। या यस। So this is the concept of dedicated instances, or let's talk more about the another option. यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी? नो। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल मशीन। लगभग हमने सारी चीजें वर्चुअल मशीन के बारे में डिस्कस कर ली है। अबाउट बैकअप, हाँ, वन इंपॉर्टेंट पार्ट बैकअप एंड मॉनिटरिंग पार्ट, जो सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि इसके बाद अपना है नेटवर्किंग में हमने कुछ डिस्कस किया नहीं, नहीं। एडी कंप्लीट किया हमने, एंड एडी कंप्लीट है, हमारी एडी कंप्लीट है। एडी स्टोरेज एंड अबाउट आवर वीएम हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा, next topic which is related to networking, and after that we'll move ourselves to uh, web application services, or last में about the Azure recovery service vault, जो अगला ऑप्शन रहेगा रिकवरी सर्विस वॉल्ट। सो फटाफट नेटवर्किंग भी हमने डिस्कस किया था आई थिंक। पूरा नहीं हुआ था, वीपीएन वगैरह बाकी था उसमें। वीनेट वगैरह तो कंप्लीट किया था। हाँ, वीनेट हो गया था, वीपीएन था बाकी। वीनेट 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 पेयरिंग, हाँ, वीनेट पेयरिंग भी हो गया। अच्छा वीपीएन नहीं हुआ था, राइट। नहीं, वीपीएन नहीं हुआ था। व्हाट अबाउट लोड बैलेंसर? नहीं। एलबी भी नहीं हुआ था। एलबी नहीं, लोड बैलेंसिंग नहीं हुआ है, नॉट रिमेम्बर। विनेट पेयरिंग एनएसजी कंप्यूटर सर्विसेज पे फिर आ गए थे हम लोग। ओके ठीक है।
चलो अभी हम डिस्कस करते हैं लोड बैलेंसर के बारे में, एंड आफ्टर दैट विल मूव आवरसेल्फ टू VPN नेटवर्किंग का पार्ट कंप्लीट करते हैं, देन विल मूव आवरसेल्फ टू वेब एप्लीकेशन, और उसके बाद फिर अपना एज रिकवरी सर्विस वॉल्ट, देन फिनिश करते हैं इसको। ठीक है, ओके। ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट लोड बैलेंसर, ठीक है, तो एज्यूर पोर्टल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ लोड बैलेंसर की अगर हम बात करें ना, so total number of load balancers are available up to 4 different types, yes, 4 अलग अलग तरीके का लोड बैलेंसर्स अवेलेबल है अपने एसडीओ पोर्टल के ऊपर, बट इन केस ऑफ आवर Azure AD, Azure administrator content, we are responsible to understand only 2, but I'm going to define everything. चारों तरीके के बारे में लोड बैलेंसर के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे वो 2 लोड बैलेंसर इंप्लीमेंट करेंगे। ओके। Azure load balancers, in Azure load balancers, 4 different types of load balancer are available, जिसमें से एक तो नॉर्मल लोड बैलेंसर है, ओके। नेक्स्ट application load balancer, ओके। and third is Azure traffic manager, ओके। and last one is Azure front door. ये चारों जो सर्विसेज है ना, ये लोड बैलेंसर की तरह काम करती हैं, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट कि कब किसका इस्तेमाल करना है, मींस विच लोड बैलेंसर कैन परफॉर्म, in which case we need to use which load balancer. बहुत ही यूनिक सी सर्विस है। मोस्ट ऑफ इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द लोड बैलेंसर्स कि इन सभी लोड बैलेंसर का काम क्या है, एंड हाउ वी कैन एस्टैब्लिश इन आवर रियल एनवायरनमेंट, which is really important for us. We should know about each and every steps. Start from the very basic, like as a normal load balancer की बात करते हैं, फिर उसके बाद application load balancer, and then Azure Traffic Manager, and last one is Azure Front Door Service. So load balancer, जहाँ पे हम बात करें normal load balancer, which is responsible to configure all types of load balancer. ये all protocols, जितने भी network protocols है ना, उन सबको support करता है. I'm talking about TCP/IP and UDP as well. Means कोई सा भी load balance आप establish करना चाहते हैं, you want to establish a load balance for your FTP server, for your web server, ठीक है, आप कोई इसमें SQL सर्वर का लोड बैलेंसर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, every all types of load balancer supported by नॉर्मल लोड बैलेंसर। की फीचर्स की बात करें कि क्या क्या रोल प्ले करता है लोड बैलेंसर हमारा, तो कुछ मेरिट कुछ डिमेरिट सबके पास हो है। तो इसमें अगर हम बात करें अपने फीचर्स, कोर फीचर्स की बात करें, तो नॉर्मल लोड बैलेंसर जो है हमें नेट गेटवे का ऑप्शन देता है, ठीक है, इट गिव अस ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर द नेट गेटवे, इट गिव अस ऑप्शन टू ऐड द NSG, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इसका हम सेपरेटली बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ नेट गेटवे आप एक पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू मल्टीपल इंस्टेंस को एक्सेस कर सकते हैं। ओके। द कोर फीचर ऑफ नेट गेटवे, मान लीजिए आपने 4 इंस्टेंस बनाए, 4 वर्चुअल मशीन क्रिएट की, और you don't want to assign the IP address to everyone because you know that it's a paid service। जब हम बात करते हैं अपने IP एड्रेस की, तो IP एड्रेस एक तरीके का पेड सर्विस होता है, राइट। और या इस केस में क्या है कि
आप चारों इंस्टेंस की एक ही आईपी रखना चाहते हैं, चारों वर्चुअल मशीन की एक ही आईपी रखना चाहते हैं, सो दैट टाइम नेट कम इनटू द पिक्चर। आपको सिर्फ लोड बैलेंसर की पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज करके जितने भी बैकएंड के इंस्टेंसेस है ना उनको कनेक्ट कराना है। ओके। Clear? So it means that a single IP address can help us to connect our virtual machines. आप किसी भी वर्चुअल मशीन को एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इज इट फाइन? क्रेडेंशियल्स क्या होगा उसके फिर? क्रेडेंशियल जो यूजर जो आप उसका रखेंगे क्रेडेंशियल तो ये रहेगा, क्रेडेंशियल में कोई चेंजेस नहीं रहेगा ना। यहाँ एक पे ही तो क्रेडेंशियल, एक ही नहीं नहीं क्रेडेंशियल नहीं, यूज या? we don't want to use the user for the multiple computers. ओके सिंगल आईपी हम रख रहे हैं, ना कि यूजर्स। ओके ठीक है ना। आईपी एड्रेस में जब आप आईपी एड्रेस एमएसटीएसी के थ्रू आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस केस में क्या होता है ना कि एक लॉगिन पेज मिलता है, एंड या लॉगिन पेज पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देना होता है। तो लॉगिन पेज एक्सेस करने के लिए हम पब्लिक आईपी यूज करेंगे, जो 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 एंट्री के लिए है वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप सेपरेट रखेंगे। ओके हर एक सिस्टम का सेपरेट यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा। ओके प्रैक्टिकल देखेंगे इसका इंप्लीमेंट करके, हाउ वी कैन मैनेज द मल्टीपल वर्चुअल मशीन थ्रू अ सिंगल यूजर अकाउंट। ओके ठीक है, कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? या Okay, another important part of our application gateway. So it's considered as the application gateway, right? जो load balancer है इसको हम application gateway बोलते हैं। And the usage of the main use of application gateway is कि जब भी हम load balancer तैयार करेंगे application gateway के जरिए, तो उस केस में क्या होगा ना, we are able to configure only and only, we are able to establish only and only the service of it can support only TCP and IP. ओके ये सिर्फ TCP IP प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट ओनली द TCP IP। अगर कोर फीचर्स की बात करें इस केस में कि क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, तो इट गिव अस ऑप्शन ऑफ WAF, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप इसमें कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं। ओके ठीक है, इस केस में हाँ, which is a part of VNet. Without VNet, we are unable to configure the application gateway. That's why it's much secure in compare of normal gateway, normal load balancer. ओके क्योंकि नॉर्मल लोड बैलेंसर में हमने क्या एस्टेब्लिश किया है, TCP IP UDP सभी तरीके के प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करता है, या right? But in case of our application gateway can support the WAF, web application firewall, and custom domain, and another important part VNet. ये VNet को establish करता है। With the help of VNet, we can establish the application gateway, and it is much secure. It is much secure in compare of normal load balancer service. ठीक है? ओके या Another important part, traffic manager, one of important load balancer, because it is used for the large business purpose, right? Large business purpose in the sense कि, for example, so if we talk about the large business, like as you, if you establish a one e-commerce website, ठीक है ना, आपने एक e-commerce website establish कर रखी है in location of India, ठीक है,
दूसरा Okay. आपने establish किया है दुबई लोकेशन में या ऑस्ट्रेलिया लोकेशन में, फॉर एग्जांपल, ठीक है। Okay. तो यू वांट टू यूज द सेम नेम, क्योंकि आप डोमेन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नहीं परचेज करना चाहते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो Azure Traffic Manager come into the picture. The Azure Traffic Manager can help us, which is responsible to make a connectivity between two different location based server, ठीक है। मतलब Yeah. आप मल्टीपल लोकेशन में सर्वर इस्टेब्लिश कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल, एक सर्वर आपने इंडिया लोकेशन में इस्टेब्लिश कर दिया, दूसरा सर्वर आपने इस्टेब्लिश किया है लोकेशन ऑफ दुबई। सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू मेक अ लोड बैलेंसिंग। ये आपका इंडिया में है, दूसरा आपने दुबई में लोकेशन में इस्टेब्लिश किया है, एंड इफ यू वांट टू मेक अ लोड बैलेंस, इन दोनों के बीच में आप लोड बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सो ट्रैफिक मैनेजर कैन हेल्प अस। और n number of algorithms are available in our traffic manager. Algorithm in the sense ki standby and active passive. You can also divide the load according to the requirement, like as a 50% load, 60% load, according to the usage. Like दुबई से कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं तो वहां पे हमने 75% लोड कर दिया, ठीक है। Okay. इंडिया लोकेशन से लोड कम आ रहे हैं तो यहाँ पे हमने establish कर दिया like as up to 25%. Okay. Clear? And last Yeah. option is front door. So Azure front door consider as a it is also called what we can say, CDN, content delivery network, not content delivery network. The work of content delivery network, which is responsible to create the cache of our cache of our web server in multiple locations. Okay. Is it clear? Yeah. Cache? An example? No. ठीक है। See, for example, you are planning to establish e-commerce website, right? आपने Okay. इंडिया लोकेशन से स्टार्टिंग की, बट यू आर गेटिंग अ कस्टमर फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। Okay. आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आप कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट इन द सेंस कि परचेजिंग के लिए ऑर्डर दे रहे हैं अपने वेबसाइट से। कभी ऑस्ट्रेलिया से कोई कस्टमर आ जाते हैं, कोई दुबई लोकेशन से, कभी यूएस लोकेशन से, राइट। मल्टीपल लोकेशन से आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं, बट Okay. अनफॉर्चुनेटली उतना ज्यादा रेवेन्यू दूसरी कंट्री से नहीं जनरेट हो पा रहा है जितना हमारी बेस लोकेशन से हो रहा है। इज इट करेक्ट? Yeah. सो जाहिर सी बात है, अगर अपने पास रेवेन्यू उतना नहीं जनरेट हो रहा है तो वी आर अनेबल टू इस्टेब्लिश अ वेब सर्वर, क्योंकि वेब सर्वर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। अब आप हर 10 या 40-50 कस्टमर आपको हर महीने दुबई लोकेशन से मिल रहे हैं, या फिर 40-50 कस्टमर आपको ऑस्ट्रेलिया लोकेशन से मिल रहे हैं, तो इस केस में इट्स रियली डिफिकल्ट कि इतने कस्टमर्स के लिए हम अपने वेब सर्वर को इस्टेब्लिश करें, क्योंकि वेब सर्वर आप इस्टेब्लिश करते ही यू हैव टू पे द अमाउंट, करेक्ट? Yeah. So for to save the amount for our web server, ठीक है, वेब सर्वर को वेब सर्वर इस्टेब्लिश करने से बेटर है कि आप उसमें CDN कॉन्फ़िगर कर लो, और यू Okay. कैन से दैट यू कैन कॉन्फ़िगर द Azure फ्रंट डोर। आप वहां पे Azure फ्रंट डोर भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्लियर? Okay. क्योंकि Azure फ्रंट डोर क्या करता है, एक छोटा सा एग्जांपल। As we know that Azure established our data center to worldwide. Yeah. Azure ने already अपने data center establish कर रखे हैं, right? Yeah. They established our data center in US,
कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सो अप टू 64 डिफरेंट लोकेशन आर कंट्रीज में इन्होंने अपना डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखा है। एंड एज वी नो दैट ईच एंड एवरी डेटा सेंटर कम्युनिकेटिंग 24/7। Yeah. इनका जो डेटा सेंटर ये 24 घंटे कम्युनिकेट करता रहता है, ठीक है। सो एक तो अपने पास तरीका ये है कि दिस इज आवर इंडिया लोकेशन, और इस डेटा सेंटर का इस्तेमाल करके हमने अपना वेब सर्वर इस्टेब्लिश किया, एक ई कॉमर्स वेबसाइट इस्टेब्लिश की, राइट। एवरीथिंग इज ओके, वी आर गेटिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हमें कुछ कस्टमर दुबई से भी पिंग कर रहे हैं, कुछ परचेजिंग हमारी ऑस्ट्रेलिया से भी हो रही है, राइट। Yeah. या कुछ यूएस से भी हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं। अब Okay. आप देखिए, एक वेब सर्वर को आपने इस्टेब्लिश किया था, तो इसमें एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप लगा रखा है, लाइक एज 16 कोर 8 कोर ऑफ सीपीयू, 32 गीगा ऑफ रैम, Okay. जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 20,000 पर मंथ जा रही है, राइट। Okay. बट 20,000 पर मंथ ये उतना अमाउंट नहीं लग रहा है अगर हमारी सेल होती तो, मीन्स अगर हमारे ई कॉमर्स से कस्टमर परचेजिंग कर रहे हैं तो ये ज्यादा अमाउंट नहीं लग रहा है, करेक्ट। Yeah. बट जो दुबई लोकेशन से पर मंथ हमें एक्सेस मिल रहा है ना, जो अमाउंट मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 5,000, 8,000, 10,000। तो यू नो दैट कोई भी यहाँ पे वेब सर्वर नहीं स्टैब्लिश करेगा, राइट। Yeah. देन फ्रंट डोर कम इनटू द पिक्चर। अब क्या आया, इसमें एक फ्रंट डोर की सर्विस अवेलेबल है। फ्रंट Okay. डोर क्या करता है, एज्योर के एग्जिस्टिंग डेटाबेस से कोऑर्डिनेट करता है और आपके इस वेब सर्वर के कैश मेमोरी, ठीक है, इस वेब सर्वर की कैश मेमोरी इस लोकेशन पे तैयार कर देगी, या जिस भी लोकेशन पे आप चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी कैश मेमोरी तैयार कर देगी। तो अब Okay. जो ऑस्ट्रेलियन कस्टमर हैं या दुबई के जो कस्टमर हैं, उनको डेटा कहाँ से मिलेगा, दुबई के वेब सर्वर से मिलेगा। Okay. जबकि हमने वहां पे वेब सर्वर इस्टेब्लिश भी नहीं किया, दुबई के डेटा सेंटर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ठीक है आप पर ट्रांजेक्शन हमें दे देना, आई मैनेज। Okay. एज फ्रंट डोर का जो कॉस्ट पड़ता है ना, वो ट्रांजेक्शन के हिसाब से पड़ता है कि आप कितना ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से आपको पे करना होता है, Okay. ठीक है। Yeah. तो इसमें क्या है, आपका ये जो 20,000 का कॉस्ट है ना वो बच जाएगा, क्योंकि आपके पास कस्टमर आएगा तभी आप पेमेंट देंगे, राइट। कस्टमर ने Yeah. परचेजिंग नहीं की, विजिट करके चला गया, तो उतना ज्यादा चार्जेस भी नहीं बनेगा। तो पर ट्रांजेक्शन पे चार्जेस थोड़ा सा आसान है इसमें, जो सेटअप को इस्टेब्लिश किया उसके लिए भी, और एज्यूर के लिए भी उतना ज्यादा नुकसान नहीं है। Okay. इज इट करेक्ट? Yeah. Got it. These all are the types of load balancers: front door, Azure Traffic Manager, application gateway, and load balancer. As per the content of our AG104, इसमें हमें लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन गेटवे का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखना है, ठीक है। Okay. Okay. एंड आफ्टर दैट विल मूव आवरसेल्फ टू द VPN, व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट। सो Yeah. VPN क्या करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है, that can help us to provide the secure connectivity between on-premises to Azure portal. Okay. Clear? Yeah. तो ये टॉपिक हम कल प्रैक्टिकल कर लें इसका दोनों को, Yeah. Okay. ठीक है। तो विल कंटिन्यू अवर रेगुलर सेशन। थोड़ा सा इस मॉर्निंग में 5 या 10 मिनट लेट हो जाएगा, बिकॉज मुझे ड्रॉप करने जाना होता है बेटे को स्कूल। तो 5 या 10 मिनट हम 8:10 या 8:15 पे हम स्टार्ट कर दिया करेंगे, ठीक है। No, no problem. No issues. Okay. चलो, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ आपको, कल वाली भी दौड़ के और आज वाली भी, एंड विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम। टेक केयर, बाय बाय।